जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी। आज करते हैं वापस डीआई मेंस लेवल की तो क्या ही कहूँगा मैं, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेटिव है और दिखने में बड़ी है, तो आरआरबी क्लर्क लेवल की इसको मान सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाया है। आई होप कि आपको वो क्वेश्चन पसंद आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन जहाँ से मैंने डीआई ली है वहाँ पे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही सिंपल थे सारे। तो एक क्वेश्चन मैंने खुद से डिज़ाइन किया है, तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि वो क्वेश्चन कैसा लगा आपको। ठीक है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक, टेलीग्राम की लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, ये वाली डीआई है, देखने में काफ़ी बड़ी है, इतना सारा डाटा है, लेकिन ये है काफ़ी सिंपल। इसमें कुछ भी नहीं करना है, डाटा अपने को दे रखा है, सिर्फ अपने को कैलकुलेशन करनी है सिंपल सी। ठीक है, अपने को क्या दे रखा है, देखो, नंबर ऑफ पीपल टेकिंग फ्रेश लोन फ्रॉम द डिफरेंट बैंक ओवर द ईयर्स एंड द परसेंट ऑफ द डिफॉल्टर्स अमोंग देम। ठीक है, कह रहा है, हिंदी में समझा देता हूँ। ये जो है ना, इतने लोगों ने लोन लिया है, इतने लोन दिए गए हैं एक तरीके से इन बैंक के द्वारा। कौन सा बैंक? पी, क्यू, आर, एस और टी के द्वारा इतने इतने लोन दिए गए हैं। 2004 में इतना दिया गया, 2005 में, 2006 में, 2007, 8, 9, 10 में इतना। ठीक है, इतना लोन दिया गया है और अप्रोक्सीमेट उनके परसेंटेज दिए गए हैं कि इतने जो हैं वो डिफॉल्टर हो गए, यानी खराब हो गए एक तरीके से, या फिर पैसा डूब गया, रिकवर नहीं हुआ, खराब हो गए पैसे। ठीक है, खराब क्या हो गया मतलब लोन खराब हो गया, डिफॉल्टर हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इतने सारे खराब हो गए हैं लोन, और ये सारे लोन इतने दिए गए थे, तो इनके ऊपर नॉर्मली बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट हाउ मच पीपल टेकिंग अ लोन फ्रॉम बैंक एस इन द ईयर 2006 वर डिफॉल्टर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2006 के अंदर डिफॉल्टर्स निकालने हैं। कितने हैं 2006 के अंदर? ये डाटा ले लो, 29565 29565 का 21% निकालना है। देखो, एक तो 21 को इससे गुणा कर लो और बटा में दो संख्या छोड़ के आप पॉइंट लगा दो, तो वो आपका अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। तो इसको एक मेथड तो ये है, एक वाला ये करके देखते हैं। 21 पंजे 105, 10 कैरी, 21 छंगे 126, 36, 13, 21 पंजे 105, 118, 11, 21 नम 189, 200, ये 20, 21 दूनी 42, और 42 के बाद ये जाएगा 52 और 62, और नीचे दो छोड़ के पॉइंट, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास 6208.65। तो अप्रोक्स वैल्यू मेरे पास ये आ गई 21% की। एक और मेथड इसका क्या हो सकता है कि आप एक काम करो, 29565 का आप पहले 20% निकाल लो। 20% यानी 1/5, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, इसको 5 से काट लो। 5 अंक 25, 5 नम 45, 5 एकम 5, 5 दिया 15, ये आ गया इसका 20%। अब बचा कितना? 1% और बच रहा है, तो 29565 का 1% कितना होता है? 295.65, तो वो इसके अंदर ऐड कर दो, 295.65। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? 5 6 5 6 7 8 9 10, 1 9 10 11 और 12 का 2 हासिल है, 5 और 1 6, सेम वैल्यू आ गई। ठीक है, सो दोनों मेथड है, पहले इसका 20% निकाल लो और फिर इसका 1%। देखो, किसी भी वैल्यू का 29565 है, अगर मुझे इसका 10% चाहिए तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा, तो ये मेरे को 10% मिल गया इसका। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा तो मेरे को 1% मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो ये आगे 26208 अप्रोक्सीमेट, तो ये किसके ज़्यादा पास है? ओके, इसके 6210 इसके ज़्यादा पास है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर जो ये वाला जो मैंने बनाया है ये वाला क्वेश्चन इसके बाद करेंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट was the difference between the number of defaulters of Q in the year 2004 और 5। मैं एक बार फोटो ले लेता हूं ताकि बार बार पीछे की स्लाइड पे नहीं जाने पड़े। आप भी डाटा का एक बार स्क्रीनशॉट या फिर फोटो ले लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है। अप्रोक्सीमेट व्हाट was the difference between the number of defaulters of बैंक Q in the year of 2004 और 5। ओके, 2004 और 5 का डाटा पूछ रहा है। एक बार काम करता हूँ, पीछे चले जाता हूँ ताकि आपको भी समस्या नहीं हो। 2004 के अंदर कितना है? 26345, 26345 कितना है? 26345 और 5, ये 4 के अंदर है। और 5 के अंदर कितना है? 5 के अंदर है 27456, 2745 और 6। और इनका परसेंटेज कितना है 2004 और 5 का? क्यू का 9 और 8। इसका 9% निकालना है, इसका 8% निकालना है।
ठीक है, तो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक काम करो, इसका 10% निकाल लो पहले। ठीक है, इसका 10% कितना होगा, 2 6 3 4 5, यानी यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। और इसका 1% निकाल लो, 1 घटा दो, तो 2 6 3, देखो इसका 10% कितना होगा, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 2 6 3 4 5, इसका 10% हो जाएगा ये। इसमें से इसका 1% घटाना है अपने को, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 263.45, इसको घटा दो। ठीक है, 5 0 0 बन जाएगा, यहाँ पे 1, 13 में से 7 जाएगा, 4 5 7 1, 5 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और यहाँ पे बचाइए, ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 2004 की। इसको भी अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, नहीं करना हो तो इसको डायरेक्ट गुणा कर लो दोनों मेथड से। 8 छंग 48, 4 8 40, 4 4 8 चौक 32, 33 चौथी 35 36, 3 8 7 56, 57 58 59, 5 8 2 16 और 5 21, 2 0 छोड़ के पॉइंट लगा दो, क्या आ गया 2196.48। दोनों में का डिफरेंस निकालना है, तो इसको यहाँ पे ले आओ, 2371.05, तो इसका डिफरेंस निकाल लो, 3 4 6 में से 1 जाएगा तो 5, 9 में से ये बड़ा है क्या, ओके, इसमें से इसको घटा लो भैया, 2196.48, इसमें से इसको घटा लो, देखो 8 में से 5 जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7, 9 में से ये जाएगा तो 4 जाएगा तो 6, 10 में से 4, ये 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और यहाँ पे बचेगा 2 में से 1 जाएगा तो 1, 174.67 किसके पास में है, ये रहा। ठीक है, सो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाया है क्योंकि इसके क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इजी थे, और ये भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ये भी इजी है, लेकिन थोड़ा सा अपने से काम ज़्यादा करवाएगा ये। देखो, इफ़ द एवरेज ऑफ द गिवन लोन्स बाय टी फ्रॉम 2004 टू 7 इज इतना, यानी 2004 से तो जो 2007 तक जो लोन दिए गए हैं उनका एवरेज जो दे रखा है वो अपने पास ये दे रखा है। तो 2004 में कितना लोन दिया गया है अपने पास, 30T के द्वारा 301644 दिया गया है, 128 इसके अलावा दिया गया है, 2006 में दिया गया है, 2006 में इसके द्वारा दिया गया है 32144, इसके अलावा 2007 में दिया गया है 3 6 1 5 और 2, ये दिया गया है। तो इसको जोड़ लेते हैं और इसके 4 का भाग दे देते हैं। ठीक है, 8 और 8 16, 17 18 का 8 हासिल 1, 6 4 10, 5 6 7 और 1 8, 1 1 2 3 4 5, 6 5 11 12 13 का 3 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13। इसके अंदर में 3 3 5 8 और 8, इसके अंदर मैं 4 का भाग दे देता हूँ तो मेरे पास इसका एवरेज आ जाएगा। तो 4 तिया 12, 1 4 तिया 12, 1 4 तिया 12 और 13 14 15, 13 14 15, 13 14 15, 3 और 4 9 9 चौक 36, 37 38, 4 7 28, ये जो वैल्यू आ गई ये मेरे पास एवरेज वैल्यू आ गई। तो एवरेज वैल्यू अपने को क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, x + 97 की वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी, 33397। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33300, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब ये क्या कह रहा है, एंड द वैल्यू ऑफ x इज 50% मोर देन द वैल्यू ऑफ लोन्स गिवन बाय z। ठीक है, लोन्स गिवन बाय z, यहाँ पे एक काम करो, 2008 और लिख लो, मतलब 2008 में जो लोन दिए गए हैं ना z के द्वारा, उससे 50% ज़्यादा है, ये उससे 50% ज़्यादा है, यानी कितना है 3/2 है। 3 की वैल्यू मेरे पास ये है, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 0 0। तो मेरे पास z का 2008 में दिए गए लोन कितने हो जाएंगे, 22200, इतने लोन z ने इसमें दिए होंगे। इफ़ हाफ ऑफ द लोन्स आर गिवन बाय z इज डिफॉल्टर्स, इसमें से आधे जो हैं वो तो डिफॉल्टर्स हो गए। ठीक है, देन फाइंड द सम ऑफ द टोटल नॉन डिफॉल्टर्स, नॉन डिफॉल्टर्स का निकालना है।
तो आधे अगर डिफॉल्टर्स है तो नॉन डिफॉल्टर्स 11100। सम किसका साथ निकालना है, एक्स की वैल्यू के साथ। एक्स की वैल्यू अपने पास क्या थी, एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आई थी 3330 तो वैल्यू कितनी आ गई 00444। ठीक है, 44440 इज द आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पीपल टेकिंग लोन फ्रॉम पी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज हाईएस्ट। यानी पिछले साल में जो लोन लिया गया है कौन से का दो का डिफरेंस जो है वो हाईएस्ट आता है पी के द्वारा। डायरेक्ट यहीं पे देखते हैं। देखो लमसम यहाँ पे कितना जा रहा है, हाईएस्ट देखना है 27-32 से 27 28 29 30 31 32 4000 के लमसम जा रहा है। 4000 के लमसम थोड़ा सा आगे जाएगा। ठीक है, 4000 से यहाँ पे देख लेते हैं 25 से 32 5 6 7 हज़ार के लमसम यहाँ पे जा रहा है 25 से 32 तक। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 25 से, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देख लो 23 से 36, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया ना। देखो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो इसके अंदर इसका और इसका डिफरेंस देखो कितना हो रहा है। लमसम 27 28 29 30 31 32 चार के लमसम जाएगा 4000 से थोड़ा सा ऊपर या नीचे। ठीक है, ऊपर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों का 2005 और 6 का कितना हो रहा है 25 से 5 6 7 7000 के लमसम इसका जाएगा। ठीक है, इसका कितना जाएगा, ये तो 2000 का जाएगा, तो ये तो पहले ही खत्म हो गए। ठीक है, इनका तो पहले ही खत्म हो गया। 2007 और 8 का देखो 23 से 36 यानी कि 7 और 6 7 8 9 10 11 12 13 के लमसम जाएगा 13 14 के। तो सबसे हाईएस्ट 13 से 35 वापिस, ये तो एक साल का आ गया, ये वापिस 1000 का 1000 2000 के लमसम आ गया। तो सबसे हाईएस्ट मेरे को कहाँ पे दिख रहा है 2007 और 2008 का डिफरेंस मेरे को सबसे हाईएस्ट दिख रहा है। और ये पूछ रहा है कि कौन से प्रीवियस ईयर से कौन से में सबसे ज़्यादा हुआ है, तो 2008 में। तो देयर आंसर विल बी 2008। ठीक है, कुछ इस तरीके से सबको घटा के नहीं देखना है, अप्रोक्सीमेट देखना है। अप्रोक्सीमेट व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ डिफॉल्टर्स ऑफ बैंक टी का टोटल इन 2007 और 8 का टोटल निकालना है डिफॉल्टर्स का। ठीक है, 2007 और 8 का डिफॉल्टर इसका देख लो डाटा 36 152 35 463 36 152 और 35 763। ठीक है, 35 763, ये कितना था 35 463 था, 35 463 ये है टोटल लोन दिए गए हैं। ठीक है, 36 152 और इसका डिफॉल्टर कितना है 2007 और 8 का। 2007 और 8 का डिफॉल्टर देखो तो 2007 में 19 और 18%, 19% और 18%, इसका तो 19% और इसका 18%, इन दोनों को प्लस करना है। तो क्या करता हूँ देखो, मैं तो इसका 20% निकालूंगा पहले। इसका 20% कैसे निकालूंगा 36152, ये आ गया इसका 10%, इसका 2 गुना कर दूंगा तो 20% आ जाएगा। 2 दूनी 4 5 दूनी 10 1 2 एकम 2 और 1 3 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 3 दूनी 6 और 1 7, ये आ गया मेरे पास 20%। और इसमें से 1% घटाना है, यानी 36152 में से ये घटाना है अपने को 361.52। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 5 5 5 और 6 7 8, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 9 में से 1 जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे भी 8, यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा तो 6, और यहाँ पे वापस 11 में से 3 जाएगा तो 8 9 10 11 868.88, तो इसकी वैल्यू आ गई। इतने डिफॉल्टर्स हैं 19% के हिसाब से। और इसका कितना आ रहा है देखो 18 तिया 54, 18 तिया 54 5 18 छंग 108, 108 और 5 8 9 10 11 12 13 113, यानी 11 18 चौक 72 72 73 83 3 8 18 5 90 8 98 9 18 तिया 54 और 6 54 और 6 54 और 6 यानी 60, और वापस 62 63। ठीक है, ये 2 संख्या के बाद पॉइंट ये है, तो इसको प्लस कर लो बस, और कुछ नहीं है।
कहीं गलती हुई है क्या? यहाँ पे ये बचेगा ना, यहाँ पे वापस 6 8 ठीक है, 6 8 तो यहाँ पे 6 8 8 9 10 11 12 का 2 हासिल 1, 8 9 10 11 और 12 का 2 हासिल 1, 8 9 10 11 और 12 का 2 हासिल 1, 8 और 6 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 8 9 10 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13, 13 252, 13 252 13252 पॉइंट समथिंग 22 आ रहा है, तो वो कहाँ पे आ रहा है? 13 252 के लमसम ये रहा, ठीक है। सो दिस विल बी आंसर। तो आई होप कि आपको ये DI पसंद आई होगी और ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया है खुद से वो भी आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू एवरीवन, और भी आगे डिस्कस करते रहेंगे, और भी आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।